क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 23 जहां हम देखेंगे आज पाइथन शॉर्ट हैंड इफ। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट एंड इफ होता क्या है। पाइथन शॉर्ट एंड इफ ऑलवेज यू टू राइट एन इफ एल्स कंडीशन इन वन सिंगल लाइन। इसका मतलब होता है पाइथन शॉर्ट एंड इफ एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स का। मतलब इससे हम सिर्फ एक ही लाइन में डिसीजन ले सकते हैं। सोचो कितना इजी होगा अगर हम एक ही लाइन में कोड लिख रहे हैं, 3-4 लाइन वाला कोड अगर हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो आप ही सोच सकते हो कि कितना इजी होने वाला है ये। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। इसका मतलब होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक काम करो भाई, मतलब ये वाला काम कर लो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा जो काम हमने दिया है वो कंडीशन हमारे रन करके दे दो। सब कुछ एक ही लाइन में हमारा होने वाला है यहाँ पर। तो ये बहुत यूज होता है कि सिंपल डिसीजन ले सकते हैं हम इससे। एक मतलब शॉर्ट क्लीन रीडेबल कोड हम बना सकते हैं बेस्ड व्हेन लॉजिक इज स्मॉल। मतलब अगर हमारा कोई लॉजिक स्मॉल है तो ये चीज उसके लिए मींस जो शॉर्ट हैंड इफ है वो बेस्ट है भाई। ठीक है। सिंटेक्स भी बहुत इजी है, एक लाइन में सिंटेक्स है भाई। स्टेटमेंट इफ ट्रू इफ कंडीशन एल्स स्टेटमेंट इफ फॉल्स। मतलब जो स्टेटमेंट है वो दो दो स्टेटमेंट दे दो, एक कंडीशन दे दो, खत्म करो भाई। मतलब हमारा इतना सिंपल कोड होने वाला है। हाउ इट्स वर्क्स, ये वर्क्स कैसे होता है ये भी देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे होता है भाई पाइथन में। पाइथन चेक्स द कंडीशन। इसका सिंपल मतलब होगा कि पाइथन हमारा जो है वो पहले कंडीशन चेक करेगा कि पाइथन का लॉजिक बिल्कुल सेम होता है जैसे नॉर्मल इफ एल्स होता है। पाइथन पहले कंडीशन चेक करता है हमारे यहाँ पर, अगर कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट स्टेटमेंट हमारा रन हो जाएगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो जो हमारा राइट वाला स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा। ठीक है। ओनली वन लाइन बट सेम लॉजिक एज इफ एल्स। मतलब एक ही लाइन में है भाई बट इसका लॉजिक सेम होता है जैसे इफ एल्स का होता है। सिंपल। ठीक है। When to use शॉर्ट हैंड इफ, ये हम यूज कब करते हैं और कब हमें अवॉइड करना चाहिए इस चीज को ये भी देख लेते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से आपको अगर कंडीशन सिंपल हो, मतलब कंडीशन इज सिंपल, तो आप यूज कर सकते हो। सिर्फ ओनली टू आउटकम्स, सिर्फ दो आउटकम्स हो तो ये तब यूज होता है। कोड फिट्स इन वन लाइन, मतलब सिर्फ एक ही लाइन में क्लियरली आपको अगर समझना में समझना हो तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, मीन शॉर्ट एंड इफ का यूज कर सकते हैं। अवॉइड कब करना चाहिए, मल्टीपल कंडीशन अगर ये हमारी है तो इसको अवॉइड करिए। ठीक है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक, अगर हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक होने वाला है, बहुत बड़ा अगर कोड होने वाला है तो तब भी इसको अवॉइड करिए, नहीं तो एरर पर एरर मिल जाएगी आपको। ठीक है। रीडेबिलिटी सफर्स का मतलब होता है अगर आपको मीन्स रीडेबल कोड चाहिए, शॉर्ट कोड में रूल्स हमेशा ये याद रख सकते हैं, रीडेबिलिटी के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स देखूं तो देखो आप देख सकते हो कितने सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। अगर हम वैल्यू कंपैरिजन करने वाले हैं सिंपल। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो मीन्स वेरिएबल क्रिएट किए हैं विच इज ए एंड बी, जिसमें मैंने दो वैल्यूज रखी है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई प्रिंट कर दो ए इफ अगर हमारी कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट कर दो ए, नहीं तो प्रिंट कर दो भाई बी। सिंपल लॉजिक है इसका। ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो मतलब यहाँ पर प्रिंट बी होने वाला है क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पे। मतलब जो हमारी कंडीशन है ए इज स्मॉल है भाई बी से, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा प्रिंट बी। आप देख सकते हो हमारा बी आ चुका है आउटपुट। अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल दिए हैं विच इज ए एंड बी। यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज दिए हैं इसमें। तो एक यहाँ पर वेरिएबल दिया है बीकर, यहाँ पर कंडीशन है ए, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी। ठीक है। अगर हमारी कंडीशन में सेम ही है, ऊपर वाले जैसा ही है, और उसको मीन्स बिगर जो है हमारा प्रिंट कर दो। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हो बिकर इज 20, मतलब जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई है तो हमारी वैल्यू आ गई है बिकर इज 20। था नहीं, मीन्स बहुत ये अप्रोच बहुत यूज होती है मैक्स वैल्यू फाइंड करने में, थ्रेशोल्ड चेक करने में, मीन्स फीचर कंपैरिजन में, शॉर्ट क्लीन और रीडेबल लॉजिक के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है। ठीक है। अगर मैं देखूं थर्ड एग्जांपल हमारा, तो यहाँ पर एक स्कोर दिया गया है। पाइथन चेक करता है भाई क्या स्कोर मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, अगर हाँ तो भाई हमारा प्रिंट कर दो पास, नहीं तो प्रिंट कर दो हमारा फेल।
फेल, हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा पास और फेल में हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर रन करके तो हमारा आ गया है पास, क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो ग्रेटर देन है 40 से, तो हमारा आ गया है यहाँ पर पास, मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। डेटा साइंस में अगर हम इसका यूज देखें तो लेबल्स, टारगेट कॉलम्स, बाइनरी क्लासिफिकेशन में ये लॉजिक बहुत कॉमन है और बहुत यूज होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे आप इसका आंसर बताइए कमेंट में। मैं जरूर लाइक करूंगी, जरूर रिवॉर्ड दूंगी आपको। ठीक है, का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, आप यूज करिए इसको। पाइथन शॉर्ट हैंड इफ एल्स का कॉम्पैक्ट वर्जन है। अगर हम देखें तो सिंपल डिसीजन के लिए बेस्ट है भाई, कोड को क्लीन और प्रोफेशनल बनाता है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक में नॉर्मल इफ एलिफ एल्स ही यूज करो। ये यूज करोगे तो बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, और याद रखो, शॉर्ट होना जरूरी नहीं, क्लियर होना जरूरी है। समझे? अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हो और आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है भाई उसका लॉजिक, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स में शॉर्ट हैंड इफ एक डेली यूज टूल है, तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।